अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए दर्शकों से अपील की जाती है कि वे हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की बदौलत हमारा चैनल अब एक बड़े सब्सक्राइबर परिवार में बदल चुका है और हम अपने अगले बड़े मुकाम से बस कुछ ही कदम दूर हैं। आपके इसी भरोसे और प्यार के लिए धन्यवाद कहने के तौर पर जैसे ही हमारा अगला लक्ष्य पूरा होगा, हम अपने रेगुलर दर्शकों के लिए खास सरप्राइज और गिफ्ट्स लेकर आने वाले हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इस परिवार को और आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल के साथ होती है, जहां प्रेम मीडिया पर अपना गुस्सा निकालता नजर आता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के खिलाफ फैसला न सुनाया जाए। प्रेम का कहना होता है कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को दोषी ठहराना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। सरिता भी उसकी बात का समर्थन करते हुए सख्ती से कहती है कि वह चोल के लोगों या डांस रानियों के खिलाफ कोई भी गलत बात सुनने को तैयार नहीं है। इसी बीच राही आगे बढ़कर अनुपमा का बचाव करती है और कहती है कि उसकी मां पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। रजनी भी चोल के लोगों के पक्ष में मजबूती से खड़ी होती है। वह कहती है कि अनुपमा न कभी गलत करती है और न ही किसी को गलत करने देती है। चोल के सभी लोग मेहनती और ईमानदार हैं और किसी भी तरह के गैरकानूनी काम में शामिल नहीं हो सकते। रजनी यह भी साफ करती है कि गरीबी किसी का अपराध नहीं होती और मीडिया को अपनी आजादी का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, न कि झूठी या भ्रामक खबरें फैलाने के लिए। हालात की गंभीरता को समझते हुए रजनी अनुपमा से कहती है कि उन्हें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उधर भारती अनुपमा से कहती है कि ईशानी और जसप्रीत के आने के बाद ही उसकी शादी की रस्में पूरी होंगी। वरुण भी इस फैसले से सहमत होता है। पाखी भी अनुपमा के साथ पुलिस स्टेशन चलने की बात करती है, लेकिन राही उसे रोक देती है और भरोसा दिलाती है कि मम्मी सब कुछ संभाल लेंगी। इसके बाद अनुपमा और रजनी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। दूसरी ओर कोठारी हाउस में पराग भारती की शादी की तस्वीरें देख रहा होता है। मोटीबा भी वही तस्वीरें देखते हुए कहती है कि पूरा घर इस शादी को लेकर खुश है। लेकिन तभी वह पराग से सवाल करती है कि क्या वह कोई बात छुपा रहा है। पराग के मन में ख्याति की बातें घूमने लगती हैं। मोटीबा चेतावनी देती है कि अगर उसे किसी और से सच्चाई पता चली तो उसे बहुत गहरा झटका लगेगा। पराग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी गौतम वहां आकर खुशखबरी देता है कि बिल्डर ने बता दिया है कि सारे कागजों पर साइन हो चुके हैं और अब रिडेवलपमेंट का काम शुरू हो सकता है। यह सुनकर मोटीबा बेहद खुश हो जाती है और पराग गौतम को गले लगा लेता है। हालांकि गले लगाते वक्त पराग चुपके से गौतम से कहता है कि अनुपमा उसी चोल में रहती है, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गौतम उसकी बात मान लेता है। इसी बीच माही वहां आकर सभी को चौंका देती है। वह बताती है कि ईशानी और जसप्रीत को गलत काम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है और सबूत के तौर पर वह खबर भी दिखाती है। यह सुनकर पूरा कोठारी परिवार हैरान रह जाता है। मोटीबा तुरंत अनुपमा को दोष देने लगती है और कहती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। पराग हालांकि अनुपमा के समर्थन में खड़ा होता है और कहता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, वह कोई गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन मोटीबा साफ शब्दों में कह देती है कि उसे अनुपमा पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। गौतम माही से पूछता है कि क्या इस मामले में परी का नाम भी शामिल है। यह सुनते ही मोटीबा के मन में डर बैठ जाता है कि अगर परी का नाम भी इस केस में आया तो कोठारी परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह पराग से कहती है कि वह तुरंत प्रेम और राही को वापस बुलाए। पराग के मन में यह डर भी चलता रहता है कि कहीं इस पूरे मामले की वजह से उसका प्रोजेक्ट अटक न जाए। दूसरी तरफ तोशु किंजल से कहता है कि वह परी को लेने मुंबई जा रहा है। वह अनुपमा पर गुस्सा निकालता है और कहता है कि मम्मी परी को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। उसका कहना होता है कि ईशानी पहले भी गलतियां करती थी,
लेकिन अब मुंबई में जाकर अपराध तक करने लगी है। किंजल यह सुनकर भड़क जाती है और तोशु से सवाल करती है कि इसमें अनुपमा की क्या गलती है। वह याद दिलाती है कि वहां पाखी भी मौजूद है। जब पाखी खुद अपनी बेटी को नहीं संभाल पाई तो हर बार दोष मम्मी को ही क्यों दिया जाता है। किंजल साफ कह देती है कि तोशु जो अपनी बेटी के तलाक के पैसों से बिजनेस करने का सपना देख रहा है वह उसे कभी पूरा नहीं होने देगी। यह कहकर तोशु गुस्से में अंदर चला जाता है। इधर अनुपमा और रजनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं। वहां ईशानी रोते हुए अनुपमा के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह मानती है कि उसका स्वभाव बदतमीज हो सकता है लेकिन वह चरित्रहीन नहीं है। ईशानी बताती है कि वह वहां सिर्फ शूटिंग के सिलसिले में गई थी। अनुपमा उसे उठाकर गले लगाती है और कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है। ईशानी फिर अनुपमा को पूरी सच्चाई बताती है। उधर घर पर बाबूजी और लीला चिंता में डूबे रहते हैं। लीला झल्लाते हुए कहती है कि ईशानी बार बार गलती करती है फिर भी उसे अक्ल क्यों नहीं आती। बाबूजी निराश होकर कहते हैं कि सारे नालायक जैसे उनके ही घर में पैदा हो गए हैं। पाखी यह सब सुनती है और मन ही मन दुआ करती है कि मम्मी किसी भी तरह ईशानी को इस मुसीबत से बचा लें। पुलिस स्टेशन में अनुपमा सभी लड़कियों से मिलने जाती है और उन्हें हौसला देती है। वह हर लड़की को भरोसा दिलाती है कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए लेकिन सामने जरूर आती है। जहां सवाल अभी बाकी हैं, सच्चाई पूरी तरह सामने आना बाकी है और अनुपमा एक बार फिर सबके लिए ढाल बनकर खड़ी नजर आती है। पुलिस स्टेशन में माहौल भारी और डरासमा हुआ है। वहीं खड़ी एक लड़की कांपती आवाज में अपनी कहानी बताती है कि वह घर से भागकर यहां सिर्फ एक्टर बनने का सपना लेकर आई थी। वह रोते हुए कहती है कि अब वह अपने घर वालों को फोन भी नहीं कर पा रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। वह अनुपमा से हाथ जोड़कर कहती है कि हमें बचा लीजिए। उसकी हालत देखकर बाकी लड़कियों की आंखों में भी डर साफ झलकता है। अनुपमा बड़े प्यार और ठहराव के साथ उसे समझाती है कि घर से भागकर सपने पूरे करने का रास्ता कभी सही नहीं होता। वह कहती है कि सपने देखना गलत नहीं है लेकिन उन्हें पूरा करने का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अनुपमा यह भी साफ कहती है कि अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच हमेशा सामने आता है। वह सभी लड़कियों से कहती है कि वे पुलिस के साथ पूरा सहयोग करें ताकि असली गुनहगारों को पकड़ा जा सके। इसी बीच रजनी किसी को फोन पर बात करती है और कॉल खत्म होने के बाद अनुपमा को बताती है कि उसने कमिश्नर से बात कर ली है। उसने भरोसा दिलाया है कि मामले की अच्छे से जांच होगी और लड़कियों को पूरी मदद मिलेगी। अनुपमा फिर से सभी लड़कियों को समझाती है कि जिंदगी कई बार इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां गलत रास्ता ही आसान और सही लगने लगता है। लोग जल्दी पैसा और फेम पाने के लिए शॉर्टकट चुन लेते हैं लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि पैसा और नाम तो दोबारा कमाया जा सकता है मगर इज्जत और आत्मसम्मान एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। उसकी बातें सुनकर लड़कियों के चेहरे पर थोड़ी हिम्मत लौटती है। दूसरी तरफ घर पर राही बहुत परेशान बैठी होती है। उसकी बेचैनी देखकर प्रेरणा उसे नींबू पानी देती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। राही प्रेरणा का धन्यवाद करती है और कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि मम्मी और रजनी आंटी सब संभाल लेंगी। तभी प्रेरणा अचानक कहती है कि हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं होता। वह इशारों में कहती है कि रजनी देसाई जैसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। यह सुनकर राही चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है। उसी वक्त प्रेम वहां आ जाता है। प्रेरणा प्रेम से कहती है कि वह राही का ध्यान रखे और फिर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रेम के फोन पर जसप्रीत का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि रजनी ने सब कुछ संभाल लिया है और मामला सही दिशा में जा रहा है। यह पढ़कर राही को बड़ी राहत मिलती है। प्रेम राही को गले लगा लेता है।
राही भावुक होकर कहती है कि वह चाहती है कि रजनी मासी सच में सही साबित हों और मम्मी का उन पर किया भरोसा कभी न टूटे। उधर पुलिस स्टेशन में रजनी सबको बताती है कि भारती की शादी हो चुकी है। वह कहती है कि मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए उसने वरुण से कहा कि शादी की रस्में पूरी कर ली जाएं। यह सुनकर ईशानी खुद को दोषी मानने लगती है और सबके सामने माफी मांगती है। रजनी सबको वहां से चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वरुण भारती से कहता है कि भले ही उन्होंने शादी मम्मी और मासी के बिना कर ली हो, लेकिन विदाई उनके आने के बाद ही होगी। भारती इस बात पर सहमत हो जाती है। इसी बीच प्रेरणा वरुण से कहती है कि उसकी मां हर काम अपने फायदे के लिए करती है। वह यह भी कहती है कि उसकी शादी के पीछे भी जरूर कोई न कोई स्वार्थ छिपा होगा। उनकी यह बातें राही और प्रेम सुन लेते हैं। राही के मन में शक गहराने लगता है, लेकिन प्रेम उसे समझाता है कि जरूरी नहीं कि हर बात में रजनी गलत ही हो। वह राही को याद दिलाता है कि कभी वह खुद भी गलत रास्ते पर थी। राही चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी घूम रहे होते हैं। दूसरी तरफ कुछ मीडिया वाले आपस में बात करते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें शक है कि रजनी देसाई भी इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकती है, और अगर ऐसा है तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए। उनकी यह बातें मोहल्ले के कुछ लोग भी सुन लेते हैं और धीरे धीरे माहौल और ज्यादा जहरीला हो जाता है। इसी बीच अनुपमा, जसप्रीत और ईशानी के साथ बाहर आती है। मीडिया वाले तुरंत उनके कैमरे चालू कर देते हैं और बिना किसी संवेदना के सवाल दागने लगते हैं। वे पूछते हैं कि क्या इस चोल की सभी लड़कियां गलत धंधा करती हैं? तुम कब से यह सब कर रही हो और तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? यह सुनते ही अनुपमा भड़क उठती है। वह मीडिया वालों को सख्ती से रोकती है और कहती है कि यह कैसी बकवास बातें कर रहे हो। अनुपमा गुस्से में कहती है कि उनकी बदतमीजी की कोई हद नहीं है, लेकिन उसके सब्र की एक सीमा है, और अगर वह टूट गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अनुपमा जसप्रीत और ईशानी से कहती है कि जब तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है तो सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। सिर उठाकर खड़े रहो और सच के साथ इन सवालों का जवाब दो। तभी चोल के कुछ लोग आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई जवाब नहीं चाहिए। वे साफ कहते हैं कि जसप्रीत और ईशानी को तुरंत चोल से बाहर निकाल दिया जाए। अनुपमा हैरान होकर कहती है कि अभी तक तो आप सब चोल को परिवार बता रहे थे, फिर अचानक यह क्या हो गया? वह याद दिलाती है कि जसप्रीत को वे लोग सालों से जानते हैं, फिर भी एक झूठी खबर पर भरोसा कर रहे हैं। चोल के लोग जसप्रीत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने इन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि रजनी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। जसप्रीत यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा आगे बढ़कर कहती है कि वह इन दोनों की गारंटी लेती है और यह दोनों किसी भी गलत काम में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन चोल के लोग कहते हैं कि इनके यहाँ रहने से उनकी बहुबेटियां बिगड़ जाएंगी। रजनी यह सब देखकर मन ही मन सोचती है कि चोल वाले तो एक ही पल में अनुपमा के खिलाफ हो गए और यह उसके लिए फायदे की बात है। चोल के लोग अनुपमा से कहते हैं कि वह खुद इन दोनों को बाहर निकाल दे, वरना वे इन्हें धक्के मारकर बाहर करेंगे। तभी गुस्से में एक औरत चप्पल फेंक देती है, लेकिन अनुपमा बिजली की तेजी से चप्पल पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा चोल वालों पर जमकर बरसती है, जसप्रीत और ईशानी को हिम्मत देती है और उन्हें गले लगाकर भरोसा दिलाती है कि वह उनके साथ खड़ी है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।